जौनपुर में कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष रेखा सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और उनके शिष्यों के साथ हुई कथित अभद्रता पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह करार दिया। रेखा सिंह ने आरोप लगाया कि माघ मेले के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर घसीटना और धक्का मुक्की करना संतों का घोर अपमान है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यह सबका साथ, सबका विनाश में बदल गया है। प्रशासन और सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने सवाल किया कि इस अराजकता का जिम्मेदार कौन है, शासन प्रशासन या स्वयं भाजपा। उन्होंने भाजपा सरकार पर जातिवाद फैलाने और केवल मन की बात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार में दूसरों के मन की व्यथा सुनी नहीं जाती। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने दावा किया कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो उनकी प्राथमिकता भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश लगाना होगी। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है, एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी भैया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ हमसे छोटे। शुभ नाम मेरा रेखा सिंह, मैं कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष हूँ, एक कार्यकर्ता अपने रूप में मैं मानती हूँ, कार्यकर्ता। आप ये बताइए, जो अभी प्रयागराज में जो मेला लगा हुआ, कुंभ लगा था, उस कुंभ में मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो शंकराचार्य के रूप में इस वक्त कार्यरत है, और उनके साथ जो घटना घटी है और उनके छोटे छोटे जो शिष्य हैं उनकी चोटी उखाड़ करके जो धक्का दिया गया, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? ये कह रहे हैं अब शंकराचार्य को ये साबित करना पड़ रहा है कि शंकराचार्य हैं। तो इस भाजपा सरकार में एक नई सोच पैदा हो रही है। ये कहते थे ना, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका सत्यानाश हो रहा है। तो इनका हर काम उल्टा चल रहा है। इनका जब से ये सरकार बने थे बड़े बड़े वादा इन्होंने किया, एक वादा कहीं सफल हुआ है। पहले नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा, कहीं बेटियां सुरक्षित हैं कहीं नहीं है। डेली के डेली बलात्कार हो रहा, अत्याचार हो, लेकिन FIR दर्ज नहीं होता। चाहे मंत्री हो गए चाहे सांसद हो गया, बेटियां बलात्कार के शिकार बन जा रही हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं किया जा रहा। इस सरकार में दुराचार, पापाचार, अत्याचार चरम सीमा हो गया, त्राय हो गया। तो ये कहना चाहती हूँ। आप ये बताइए, अब समय ऐसा आ गया है कि अपने भारत में रहने पर भी, भारत के नागरिक होते हुए भी अपने को प्रमाणित करना पड़ रहा है। जो अभी नया नियम आया SIR के विषय में क्या कुछ कहना चाहती है, आप खुलकर बताइए। ये करें, मोदी जी साबित करें ना, मोदी जी साबित करें, बाकी हम लोग नागरिक हैं और रहेंगे भी। और इसमें काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी मशक्क़त जो है करनी पड़ती है। जो लोग जिसकी शादी हो गई, जिन बाल लड़कियों की, वो ससुराल में गई है, ससुराल में जाने के बाद SIR जो हो रहा है, अब मायके से उनका पूरा एड्रेस मंगा करके जो भरा जा रहा है, तब उनको साबित करना पड़ रहा है, मैं फला की बेटी, फला मेरा ससुराल है, फला मेरा। कष्ट की बात है, बेटियां पैदा हुई हैं, माँ बाप कौन है ये सब जानते हैं, लेकिन अब साबित करना पड़ रहा है कि हमारे कौन माँ है, कौन पिता है, कौन पति है। किसी और सरकार में ऐसा हुआ था, 70 साल हमारी कांग्रेस सरकार राज की, सुई से धागा तक बनाने वाली, गरीबों को लेकर चलने वाली, सभी जाति को लेकर चलने वाली, युवा को लेकर चलने वाली, बहनों को लेकर चलने वाली। इस सरकार में अत्याचार के सिवा कुछ होने वाला नहीं ना हुई रहा। हम कहते हैं, जाग रही है। मैडम, मैं ये कहता हूँ कि जब अपना संविधान, नाम क्या है संविधान, जब एक सम और एक विधान है, तो अलग अलग यहाँ पे जातियों में क्यों बांटा जा रहा है भारत देश? क्या संविधान है और संविधान रहेगा। वो कितनों भी फड़फड़ा ले, लेकिन सब जाग चुके हैं। संविधान का मतलब है सबको लेके चलो, किसी से कोई गलतफहमी न हो, किसी से कोई जात पात का मतलब नहीं, सबको लेके चलने के लिए यही संविधान है, बाबा साहब ने बनाया। नहीं, अमेरिका में टैलेंट देखा जाता है और चीन में शिक्षा देखी जाती है, और हमारे यहाँ भारत देश में जो है जातिवाद तक क्यों किया जाता है, जात में क्यों बांटा जाता है सबको? जातिवाद इसलिए कर रहे हैं, मंदिर बनवा देंगे, मस्जिद तोड़वा देंगे।
मंदिर बनवाने से हमारे भाई बंधु मंदिर में पढ़ेंगे कि कॉलेज में पढ़ेंगे? कॉलेज में पढ़ेंगे ना, तो हाँ। कहीं जो बने थे स्कूल उसको तोड़ के बंद करवा के ना तो इनके मास्टरों को वेतन देने का औकात है। मंदिर बनवा देंगे, मंदिर में हमारे बच्चे IAS बनेंगे, मंदिर में महिलाएं सुरक्षित हैं? कहीं नहीं है। अभी जो कहते हैं हमारी सरकार जो समय है वर्तमान में मोदी जी की, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, लेकिन आए दिन बेटियों के साथ जो घटना घट रही है, कहीं प्रताड़ित की जा रही है, कहीं दहेज प्रथा का मैटर है, कहीं उनके साथ रेप हो रहा है, कहीं कहीं घटनाएं घट रही है, उसके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? अरे वो क्या बेटी बचाएंगे, अपनी पत्नी के बचा लिए होते, पहले अपनी पत्नी के साथ फेरा लेके आई, वो बेचारी उनका साथ नहीं मिला तो सबका साथ क्या देंगे, बेटी क्या सुरक्षा देंगे? वो डेली के ड्रेस चेंज करें, घूमे टहरे, मौज मस्ती करें, इसके सिवा कुछ कर नहीं सकते। हिंदू मुस्लिम में लड़ाना, झगड़ा, मार पीट, दंगा करवाना, यही सब करेंगे, ये कर रहे हैं। रेखा सिंह जी, आप ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल आखिर पूछना चाहूँगा। आगामी 2027 का जो चुनाव है, अगर उसमें आपको टिकट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, तो आप क्या करेंगे? और नहीं मिलता तो आप क्षेत्र में रह करके जनता के साथ क्या व्यवहार करेंगे, कैसे कार्य करेंगे? देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। रही हमारे जननायक राहुल गांधी, हमारी नेता प्रियंका गांधी, हमारी नेता शैला हरारी जी, हमारी नेता अलका लांबा जी, और उनसे बड़े लीडर हमारे बारे में अगर अच्छा सोचते हैं, हमारे भाई जयप्रकाश जी बैठे हैं ब्लॉक अध्यक्ष, इधर भी हमारे भाई एक बैठे हैं, देखिए इधर भी बैठे हैं सुरेश जी, सुरेश भैया बैठे, इनको मैं प्रणाम करती हूँ। तो टिकट अगर मिलता है तो मैं लड़ाई लड़ूंगी, अगर टिकट नहीं मिलता है तो जैसे मैं कांग्रेस के झंडा ढो रही हूँ, भाइयों की मदद कर रही हूँ, बहनों की मदद कर रही हूँ, वैसे मैं करूँगी। ये मायने नहीं रखता कि MP बन जाऊँ, MLA बन जाऊँ, ये मायने रखता कि जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में काम करना चाहिए, ये मायने रखता है। बड़े बड़े सांसद विधायक तो बने हैं, कहीं रोड टूटा है, कहीं नाली टूटी है, किसी का आवास नहीं है, किसी की बेटी मारी जा रही है, क्या करते हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं ये काम दिख रहा है?